हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो है हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, पहला चैप्टर जिसमें 10 क्वेश्चन हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। एक सेकेंड। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, 10 क्वेश्चंस को हम देखेंगे। गाइस एक मिनट। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आपके सामने ये है, आप इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए कि मिक्स इकोनॉमी किसे कहते हैं। इसे मैं हिंदी में भी समझाऊंगा, इंग्लिश में लिखा है। द टर्म मिक्स इकोनॉमी डिनोटेड एक्सिस्टेंस ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट पब्लिक, हैवी स्मॉल इंडस्ट्री, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड सेक्टर। तो कहने का मतलब ये बोल रहा है कि भैया रूरल यानी गांव वाले या शहर वाले सेक्टर को दोनों का मिश्रण को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, या फिर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को करते हैं यानी प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं और पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट वगैरह जॉब, इनके मिक्सचर को कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। हैवी या स्मॉल इंडस्ट्री यानी हैवी ज़्यादा सामान, स्मॉल इंडस्ट्री मैंने स्मॉल इंडस्ट्री रहती है ना, समझिए वो एक मतलब इतने करोड़ का व्यापार है तो वो स्मॉल इंडस्ट्री, इतने करोड़ का व्यापार है तो वो नहीं है। तो ये चक्कर रहता है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी टैक्स असिस्टेंट में आया था, और ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये किससे करवा रहा हूँ, ये आपकी बुक है लोसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक के क्वेश्चन हैं ये। तो एग्जिस्टिंग बोथ डेवलप्ड और डी ऑप्शन में डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड सेक्टर के एग्जिस्टिंग। तो इसका आंसर क्या हो गया, जहाँ प्राइवेट और पब्लिक बोथ होता है तो वही मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो फर्स्ट का बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन इकोनॉमी द सेक्टर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज, यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखिए, पब्लिक है या प्राइवेट, हम किस हिसाब से बताते हैं कि सेक्टर कोई पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर। देखिए एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन से आप बता सकते हो कि पब्लिक है प्राइवेट है। नहीं बता सकते ना कि गवर्नमेंट जॉब वाला एम्प्लॉई या पब्लिक सेक्टर वाला क्या है, बता सकता है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन से, तो ये तो नहीं होगा। नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कि किस तरीके का उसका नेचर है, अब इससे आप बता सकते हो कि पब्लिक है कि प्राइवेट है, कि किस तरीके की वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, किस तरीके का वो पैसे को खर्च करते हैं, उससे बता सकते हो। सी ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस की किसके पास है ओनरशिप, यानी कि पब्लिक के पास है या फिर गवर्नमेंट के पास है। तो सी आंसर जो लग रहा है इसका, यूज ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये नहीं होगा, तो आंसर सी ही हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंटरप्राइज किसके पास है, पब्लिक एंटरप्राइज है कि प्राइवेट है, यानी पब्लिक के पास है गवर्नमेंट के पास है। तो ओनरशिप से बता सकते हैं हम कि इकोनॉमी में सेक्टर जो है पब्लिक है कि प्राइवेट है। थर्ड क्वेश्चन, द ड्यूअल इकोनॉमी इज ए मिक्सचर ऑफ, ड्यूअल इकोनॉमी किसे कहते हैं, डुअल एग्रीकल्चर और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्टेट ओनरशिप द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन इन कॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स ऑब्टेन थ्रू इम्पोर्ट के नन ऑफ दीज। देखिए, तो वैसे ही पता लग रहा है कि भैया जहाँ एग्रीकल्चर और मॉडर्न इंडस्ट्री को यूज़ करते हैं वही ड्यूअल इकोनॉमी हो जाएगी, ठीक है। थर्ड का ये हो जाएगा सीधा सीधा। बाकी सब इनका तो कोई मतलब नहीं बनता ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिला के डुअल कहाँ हो गया वो तो, ठीक है। डुअल का आपको यही पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री वगैरह इनको है। सी ऑप्शन भी नहीं लग रहा है यहाँ, क्यों, स्टेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन कॉरपोरेशन ऑफ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्रोडक्शन मतलब कॉरपोरेशन ऑफ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन का किसके पास ओनरशिप है प्रोडक्शन करने की, तो ये तो नहीं है भाई, ये डुअल इकोनॉमी तो नहीं है। डुअल इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का दोनों का मिश्रण होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज शोन रिमार्केबल एक्सपेंशन ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड। देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2002 में आया था, तो उस टाइम पे पूछ रहा था कि किसका है। आज भी देखा जाए तो वैसे देखा जाए तो सेवा टर्शरी सेक्टर इसका सही आंसर होगा, और प्राइमरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर इसका जो है कि क्या बोलते हैं, जो सर्विस सेक्टर होता है टर्शरी सेक्टर। देखिए 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। माइनिंग अलग हो गया, वैसे 3 सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जो आपका कृषि से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी यानी कि मछली पालन हो गया, आपकी कृषि वगैरह, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गई, जैसे जहाँ पे उत्पाद बनते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। टर्शरी होता है जैसे सर्विस सेक्टर हो गया, मान लीजिए कोई कंपनी सर्विस देती है, जैसे IT कंपनी वगैरह सर्विस देती हैं, तो दैट कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन डेवलपमेंट इकोनॉमी टेक प्लेस द शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इन नेशनल इनकम क्या होता है। भैया डेवलपमेंट हुआ इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमी में क्या डेवलपमेंट हुआ तो शेयर जो है टर्शरी सेक्टर का क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। एक मिनट यार, इसे बंद ही कर देता हूँ नोटिफिकेशन, ये तो आते रहेंगे नहीं तो, ठीक है। तो अगर देखिए कि when डेवलपमेंट होता है इकोनॉमी में तो टर्शरी सेक्टर का नेशनल इनकम पे क्या होगा, यानी भैया इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो तो
भैया बढ़ेगा ही ना, वो इंक्रीज होगा। तो इसका सी हो जाएगा फिफ्थ का। सीधे देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि भैया इकोनॉमी में तो डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन सर्विस सेक्टर का पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, या फिर पहले घट रहा है पहले फिर बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। या कांस्टेंट भी नहीं रहेगा। जब भाई डेवलपमेंट हो रहा है इकोनॉमी में तो भैया सेक्टर भी तो बढ़ेगा ना। वही है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। सिक्स, इट विल बी ट्रू टू क्लासीफाई इंडियन इकोनॉमी, बस इंडिया एस कौन सी वाली इकोनॉमी है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था। फूड डेफिसिट इकोनॉमी, आपको लगता है कि यहाँ पे खाने की कमी है आज की डेट में? नहीं है ना। लेबर सरप्लस, यानी बहुत ज़्यादा लेबर है इकोनॉमी में, ये लग रहा है कि ये हो सकता है ना। बी, वैसे इसका आंसर बी ही होगा। सी देखिए, ट्रेड सरप्लस, ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेड का है। आपको लग रहा है कि ट्रेड का इतना ज़्यादा है, लेबर सबसे ज़्यादा है ना। कैपिटल सरप्लस यानी पैसा बहुत ज़्यादा है। भाई सबसे पहले तो यहाँ पे लोग ज़्यादा है ना, तो इसलिए ये बी आंसर इसका जो है सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें लेबर सरप्लस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज़ द बी ऑप्शन, ठीक है। अब सेवन्थ क्वेश्चन पे आता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? अभी आपको बताया मैंने कि जहाँ पे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों होता है ना, यही मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। बाकी ऑप्शन पे आपको जाना ही नहीं है, सेवन्थ का बी हो जाएगा। वैसे आप देख लो, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, तो भैया एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का मिक्सचर तो डुअल इकोनॉमी होता है। पब्लिक और प्राइवेट का मिक्सचर हो गया तो मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया। वैन ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफर विद हैवी डोज स्वदेशी नेशनल इकोनॉमी, तो अलग ही बात चल गई भाई। ग्लोबलाइजेशन ने सबको पूरा सब चीज़ों को मिला के है स्वदेशी से नेशनल इकोनॉमी में ला जाए, कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल स्टेट का इक्वल पार्टनर इकोनॉमिक प्लान, ये तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डी इकोनॉमी नहीं है, आप देख लो समझ लो। एट्थ क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। द इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, है यहाँ पे एग्रीकल्चर का इकोनॉमी? बिल्कुल, यहाँ भारत में तो बहुत ज़्यादा कृषि होती है। प्री डोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री, यार ये थोड़ा सा मुझे नहीं लग रहा कि इंडस्ट्री का इतना ज़्यादा डोमिनेंट तो नहीं था आजकल, बल्कि है, बट ये नहीं है। देखिए फर्स्ट तो लग रहा है कि भैया ये तो सटीक है। लो पर कैपिटा इनकम, ऑब्वियसली यहाँ पे तो कैपिटा इनकम लो ही है। और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी भारत में है। तो 1, 3 और 4 मेरे हिसाब से जो है डी ऑप्शन के साथ आपको जाना चाहिए एट्थ में। डी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन क्या? गार्नियन सिस्टम, सोशलियन सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमी। जो प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जो प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट सिस्टम होता है, ठीक है। नाइन्थ का आपको ये पता, सोशलिस्ट सिस्टम प्लान्ड इकोनॉमी होता है, ठीक है। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है जहाँ पे क्या होती है कि गवर्नमेंट जो है क्या करती है, प्लान मतलब सोशलिस्ट मतलब लोगों के द्वारा चुनी जाती है गवर्नमेंट, और वही जो है इकोनॉमी को वो करती है। तो ये एक प्लान्ड इकोनॉमी होती है। ये कैपिटलिस्ट क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि कैपिटलिस्ट क्या होता है, जहाँ पे बिजनेस ओनर्स जो हैं डिसीजन लेते हैं इकोनॉमी का। जहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बिजनेस ओनर्स हैं, वो सब डिसाइड करते हैं कि भारत में किस तरीके से होना चाहिए, क्या रुपए का मूल्य है, क्या है। सोशलिस्ट क्यों है इंडिया की इकोनॉमी? इंडिया की इकोनॉमी प्लान्ड क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों ने वोट दिया, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वो प्लान्ड इकोनॉमी बनाती है, दैट बिकॉज ऑफ द सोशलिस्ट सिस्टम। इंडिया इज अ सोशलिस्ट सिस्टम, तो इंडिया की प्लान्ड इकोनॉमी बेसिकली सोशलिस्ट है। वैसे इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी कही जाती है, ठीक है। आप ये भी समझना, पर सिस्टम की बात हो रही है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड बाय विथ substantial change in industrial licensing policy, convertible of India rupee, doing away procedure formality for foreign direct investment, significant reduction tax rate। देखिए लिबरलाइजेशन हुआ, उदारीकरण हुआ ना, तो वो कैसे हुआ स्टार्ट? जब क्या हुआ कि इंडस्ट्री की जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है, तो उससे क्या हुआ कि भैया उसमें चेंज कराया गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन हुआ, बहुत बढ़िया इकोनॉमी जो चली। क्यों? लाइसेंसिंग पर यहाँ के लोग जो है उनमें थोड़ा छूट मिली, तो उससे क्या कि बढ़िया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ है। तो गाइस हमने 10 क्वेश्चन पढ़ लिया और पहला चैप्टर हमने जो है ये ख़त्म कर दिया, इंडियन इकोनॉमी का, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का हमने पहला चैप्टर ख़त्म कर दिया यहाँ पे लूसेंट से। और आपको अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो मेरी ऐसी ज़रूर आशा है कि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर जो है मेरे को बहुत मोटिवेट करेगा और ऐसी वीडियो लाने के लिए, ठीक है। तो आपको जो भी पढ़ना है आप कमेंट में बताइए कि सर ये पढ़ा दीजिए, और आपको अच्छा लगा तो आप ये ज़रूर, मैं मानता हूँ कि एक सब्सक्राइब तो आप करके जाएंगे। और मैंने जो अपना चैनल किसी भी फ्रेंड सर्कल में नहीं शेयर किया है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब का ही देखना चाहता है एल्गोरिदम, यूट्यूब कितना सपोर्ट करता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।